Hello students, this video has been made to discuss the holiday homework which is given to you. So let's start with the first question. Ram and Mohan are sharing profit in the ratio of 7:3. They admit Ashu for 3/7 share in the firm, which he takes 2/7 from Ram and 1/7 from Mohan. Calculate new profit sharing ratio. First, let us understand what question is saying. Ram and Mohan are two partners in some firm where they take 7:3 ratio in the profit. In next some year, they admit Ashu for 3/7 share in the profit. Now, this 3/7 share, they take 2/7 from Ram and 1/7 from Mohan. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब यहाँ पर राम और मोहन जो है, इनका जो प्रॉफिट का हिस्सा है 7:3 है, जिसमें से अब इन्होंने आशु को एंटर किया तो अपने ही शेयर में से ये 3/7 रेशियो जो है वो देंगे आशु को, जिसमें से राम देगा अपने शेयर में से 2/7 और मोहन देगा 1/7. तो अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो. हमें इस क्वेश्चन से ओल्ड रेशियो के बारे में पता चल गया है, जो कि है 7:3. अब 7:3 के बारे में पहले हम ये जानेंगे 7:3 जो है ये कैसे आता है और इससे राम का और मोहन का ओल्ड रेशियो कैसे बनता है. बहुत ही बेसिक चीज़ है ये, इसलिए इसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि एक केक की बात करते हैं. ये एक मान लीजिए केक है, ठीक. अब केक के हम बहुत सारे हिस्से कर सकते हैं, मगर हम लेट करते हैं कि हम 4 ही हिस्से करेंगे. तो मान लो कोई राम है, उसको हमने एक हिस्सा दिया, तो उसके पास कितना हिस्सा आया? 1. और बाकी हिस्सा मान लो हम मोहन को देते हैं, तो कितना हिस्सा गया मोहन के पास? मोहन के पास हिस्सा गया 3, ठीक. कितने में से गया? 4 में से 3 हिस्सा गया मोहन के पास और 4 में से 1 हिस्सा गया राम के पास, यानी कि राम का हिस्सा हो गया 1/4 और मोहन का हो गया 3/4. अब आते हैं इस क्वेश्चन पे. क्वेश्चन ये कह रहा है 7:3, यानी कि दिस इज़ द केक, 3 पोर्शन आउट ऑफ 10. अब ये 10 कैसे आया? 10 आया जैसे कि इसमें आया. कैसे आया? अगर इसको हम 3 देते हैं और इसको हम 1 देते हैं तो टोटल कितना हुआ? 3 + 1 = 4. ये हुआ टोटल, यानी कि हम अपॉन, यानी कि टोटल में से टोटल है इनका लेट कर लेते हैं कि इनका टोटल हो गया, ये 1 है, ये एक ही चीज़ है ना, यानी कि इसको 1 हम टोटल लेट कर लेते हैं. कुछ लोग इसको 100 भी लेट करते हैं, पर हम इसको 1 लेट करते हैं, ठीक. अगर कोई एक चीज़ है जिसका हम 7/10 हिस्सा किसी को देते हैं, तो बाकी बचा हिस्सा किसी दूसरे को कितना देंगे, ठीक. अब यहाँ पर आता है, अब ये जो रेशियो है राम का, ये हो जाएगा 7/10 और मोहन का हो जाएगा 3/10. अब 7/10 3/10 कैसे? अब ये हो गया टोटल, इसको हम कहेंगे अपॉन में हम कहते हैं टोटल, ऊपर में जितना राम का शेयर हो इस टू टोटल अपॉन में रहेगा और ऊपर रहेगा मोहन शेयर. राम शेयर टोटल, मोहन शेयर. टोटल कितना हुआ? 7:3 है, तो 7 + 3 = 10. ये हुआ हिस्सा. अब आते हैं क्वेश्चन पे, जिसमें कि ये क्वेश्चन बोलता है कि आशु जो है ये 3:7 रेशियो लेता है प्रॉफिट का, जिसमें से राम से लेता है 2/7. तो सीधे सीधे राम से माइनस कर दी, यानी कि जो इनका ओल्ड रेशियो था उसी ओल्ड रेशियो में से ही राम सेक्रीफाइस कर रहा है 2:7.
2/7 और मोहन सेक्रीफाइस कर रहा है 1/7। तो ये कैलकुलेशन है इसका। अब इसका एक कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगी, बाकी मोहन का आप निकालेंगे। और ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, आशु का भी निकलेगा। अब आशु का कैसे निकलेगा, आशु का ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 3:7, 3/7 ये ऑलरेडी गिवन है। और इस पर डिस्कस करते हैं कि अगर मान लीजिए राम का हिस्सा है 7/10, इससे हम माइनस करेंगे 2/10 तो कितना आएगा, तो पहले हमको एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालने के लिए देखिए यहाँ पर 7 और 10 इनका एलसीएम निकालना है। 7 एक ऐसा नंबर है जो कि किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, पर 10 होता है। तो हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे, पहले हम 7 को ही कर लेते हैं, 7 से 1 हो गया क्योंकि किसी से डिविजिबल नहीं होता। और 10 को अगर हम सॉल्व भी करते हैं तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 10 लिख देना है, क्योंकि ये भी यहाँ पर भले ही 2 और 5 से होता है डिविजिबल, मगर इससे 7 को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो इसलिए हम 10 लिखेंगे इसको। अब ये हो गया 7, इन दोनों को इंटू कर लेते हैं तो ये आएगा 70, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 70। तो 70 से इस वैल्यू को, नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर को इंटू करते हैं, तो ये हो गया 70 डिवाइड बाई 10 आएगा 7 को इंटू करेंगे 49 से। ठीक, आई रिपीट अगेन, जो आपका एलसीएम आता है 70 से नीचे वाले को डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 7, और जो बचता है रिमेनिंग उसको हम ऊपर से इंटू करते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, 70 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 10, और 10 को 2 से इंटू करते हैं, दैट इज़ 20, तो ये हो जाएगा 29/70। ये हो गया राम का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मोहन का आप निकाल के मुझे देंगे, आशु का मैं आपको बता देती हूँ कैसे निकालना है, क्योंकि इसमें ये इक्वेशन नहीं लगेगी। आशु का ऑलरेडी हमको रेशियो पता है, तो आशु में हमें करना क्या है, सिर्फ डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हमको एक ऐसी संख्या से ऊपर नीचे इंटू करना होता है जिससे कि हमारा डिनोमिनेटर और सबके इक्वल आ जाए। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर 70 दिया हुआ है, यहाँ पर 7 है, तो कितने से इंटू करते हैं, 10 से ऊपर नीचे, तो जाएगा 30 और 70। अब आपको मोहन का निकाल के मुझे देना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्या एंड सुमन वर पार्टनर्स sharing profit in the ratio of 3:2. They admitted Aman and Chaman as new partner. Surya surrenders 1/3 of his shares in favor of Aman and Suman surrenders 1/4 of his share in favor of Chaman. Calculate new profit sharing ratio of Surya, Suman, Aman and Chaman. This question is same as last question, but here is 2 partners enter in the partnership firm. Surya and Suman were old partners and Aman and Chaman were the new partners. Surya sacrificed his shares or surrenders his 1/3 of his share in favor of Aman. Surya sacrifice कर रहा है अमन के लिए, whereas Suman is sacrificed for Chaman in the ratio of surrenders 1/4 of his share in favor of Chaman. यानी कि सूर्या करेगा अमन को और सुमन करेगा चमन को। अभी तक हमने जो पढ़ा था 2 पार्टनर्स किसी एक पार्टनर के फेवर में करता है, यहाँ पर क्या है, 2 पार्टनर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2 न्यू पार्टनर आ रहे हैं, एंड एक पार्टनर एक को सरेंडर कर रहा है और दूसरा पार्टनर दूसरे को। यहाँ पर एक वर्ड है बार बार यूज़ हो रहा है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में यूज़ हुआ था टेक्स। लास्ट क्वेश्चन में ऐसा कुछ वर्ड आया था जहाँ पर, जैसे कि आप इधर देखिए, ही टेक्स, यानी कि डायरेक्टली माइनस होता है, मगर जहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें आ रहा है सरेंडर्स। सरेंडर यानी कि अपने पोर्शन में से कुछ पोर्शन वो सरेंडर कर रहा है अमन के नाम पे सूर्या, और सुमन भी अपने कुछ शेयर यानी कि अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उससे कुछ अमाउंट 1/4 शेयर कर रहा है इन फेवर ऑफ चमन। अब इसे कैसे करना है, यहाँ पर पहले हमको निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू सरेंडर वैल्यू। अब हमको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि सूर्या और सुमन का पहला तो ओल्ड रेशियो क्या है। ओल्ड रेशियो क्या है इनका ओल्ड रेशियो है 3:2। अब 3:2 को हम कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको भी बताया था, टोटल कितना है, इन दोनों को प्लस कर लें, ये हो गया 5। सूर्य का रेशियो कितना है 3 और इनका है 2/5। अब कितना ये सरेंडर कर रहे हैं, सूर्या जी कर रहे हैं
1/3 इन फेवर ऑफ अमन, ठीक। और ये कर रहे हैं 1/4 इन फेवर ऑफ चमन। अब इसको इंटू कर लीजिए, इंटू सीधे सीधे हो जाएगा एकदम, 3 1 जा 3, 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 20। देखिए इसका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, ठीक। हम इसका डिनोमिनेटर इक्वल कर सकते हैं किसी भी एक वैल्यू से, इन लोगों को कॉमनली इंटू करके, किसी भी एक वैल्यू से। ओके, तो हम इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू इक्वल कर सकते हैं और चाहे तो नहीं भी इक्वल करें। अब आते हैं यहाँ पर, ये हो गया इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी कि सेक्रीफाइसिंग सूर्या कर रहा है 3/15 इन फेवर ऑफ अमन और सुमन कर रहा है 2/20 इन फेवर ऑफ चमन। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किसके बीच में निकलेगा? सूर्या, सुमन, अमन, चमन, इनके बीच में निकलेगा। इनका ओल्ड रेशियो क्या है ये आपको पता है, क्या इनका ओल्ड रेशियो है? 3/5, 2/5। अमन का क्या है? अमन का आपको रेशियो पता है क्योंकि आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं, 3/15 और 2/15। इनमें से मैं आपको सूर्य का और अमन का हिंट दूंगी। सूर्य के बेस पे सुमन का निकल जाएगा और अमन के बेस पे चमन का निकल जाएगा। अब सूर्य का जो आ रहा है ये है इनका ओल्ड रेशियो, इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है? 3/15। ये आप यहाँ पर लिख दीजिए। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो आपको पता है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। सेक्रीफाइसिंग आपने अभी जस्ट निकाला है, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो मेनली 2 ही लोग कर रहे हैं, तो एक जैसे सूर्य का होगा वैसे सुमन का भी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एलसीएम निकाल के जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था वैसे करेंगे। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगी। अमन का कैसे निकलेगा? अमन का देखिए यहाँ पर 3/15 दिया हुआ है ना। अब इसका हमको क्या करना है? सिर्फ डिनोमिनेटर इक्वल करना है। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करते हैं? किसी एक वैल्यू से ऊपर नीचे इंटू कर लेते हैं, जो कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था। पर यहाँ पर सवाल ये है कि ये 15 है और ये 20 है। जैसे यहाँ पर भी एक चीज़ स्टैब्लिश हो जाएगी, यहाँ पर भी हो जाएगा 2/20, तो इनका डिनोमिनेटर 20 आएगा, इसका 15 आएगा, इनका 15 आएगा, इसका 20 आएगा। तो इन सब को किसी एक ऐसी संख्या से आप इंटू करेंगे जिससे कि इन सब का डिनोमिनेटर इक्वल है। और डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए आपको न्यूमरेटर से भी उसी संख्या से इंटू करना पड़ता है। तो ये आपके लिए हिंट है। नाउ थर्ड क्वेश्चन। Now the third question. Rashmi and Sarita are in a partnership sharing profit and loss as 3:1. Means Rashmi and Sarita are partners. They're taking profit in 3:1. They admitted Dev. Now Dev is coming and Dev brings goodwill of rupees 15,000 for 1/3 share of the profit. It means जब देव इंटर किया तो उसने गुडविल लाई और जो गुडविल थी वो 15,000 लाई इसने, और इनका जो शेयर है वो है 1/3, यानी कि 1/3 से एंटर कर रहे हैं। एज बिटवीन देमसेल्फ रश्मि एंड सरिता अग्री टू शेयर दी फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अब रश्मि और सरिता ने डिसाइड किया जब देव एंटर किया तो ये 1/3 से एंटर कर रहे हैं, तो हम लोग फ्यूचर का प्रॉफिट 1/3 फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे। यानी कि अभी तक इनका ओल्ड रेशियो था 3:1, अब उनका जो रेशियो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पास दी जनरल एंट्री, इसमें हमको जनरल एंट्री भी पास करनी है। नाउ अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि रश्मि एंड सरिता इनका रेशियो था 3:1। देव को इन्होंने एंटर किया। देव का क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये सब गिवन है क्वेश्चन में। देव 1/3 से शेयर से इस बिजनेस में आ गया। अब इन्होंने डिसाइड किया है रश्मि और सरिता ने, जब देव एंटर किया तब ये लोग अब इक्वल प्रॉफिट शेयर करेंगे। इक्वल प्रॉफिट शेयर करने का मतलब क्या होता है? जब 2 लोग हैं इक्वल प्रॉफिट हो जाता है 1/2 एंड 1/2, यानी कि अब आगे ये लोग 1/2 शेयर करेंगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। अभी देव का जो शेयर है 1/3 शेयर से ये एंटर कर रहा है, ठीक। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? लेट दी
टोटल प्रॉफिट B1, यानी कि एक टोटल प्रॉफिट जो है ये मान लेते हैं प्रॉफिट है। प्रॉफिट पूरा कितना हो गया 1, दिस इज़ 1 सर्किल, तो एक प्रॉफिट हो गया इसका, ये पूरा प्रॉफिट का एक हिस्सा हो गया। अब देव जो एंटर कर रहा है वो 1/3 से कर रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब रिमेनिंग क्या हुआ, रिमेनिंग यानी कि अगर मान लो इसमें से 1/3 कोई ले रहा है तो रिमेनिंग कितना हुआ, ये पूरा, ये कितना हो गया 1 - 1/3 यानी कि 2/3। देखिए यहाँ पर 1 - 1/3, 3 से इसको इंटू करेंगे 3 और ये -1 हो जाएगा और ये टोटल 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। दिस इज़ द रिमेनिंग प्रॉफिट। अब रिमेनिंग प्रॉफिट ये हो गया, यानी कि इसी प्रॉफिट में से जो रिमेनिंग प्रॉफिट है इसी में से राम और सरिता रश्मि और सरिता हाफ ले लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, यानी कि बी रश्मि एंड सरिता इनका प्रॉफिट हो जाएगा 1/3 इंटू हाफ, यही डिसाइड किया इन्होंने कि हम हाफ लेंगे, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। यानी कि इसका मतलब हो गया कि ये तीनों पार्टनर्स जो हैं आपस में, क्योंकि ये रश्मि और सरिता दोनों 1/3 और एक और 1/3, यानी कि ये रश्मि का हो गया और ये सरिता का हो गया। तो अब रश्मि, सरिता और देव इन सब का जो प्रॉफिट है वो 1/3 हो जाएगा, यानी कि फ्यूचर प्रॉफिट हो गया 1/3। ठीक, अब हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। रश्मि, सरिता, देव। अब हमको यहाँ पर देव का नहीं निकाला है कि ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइस वो करते हैं जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं। कभी भी जो इनकमिंग पार्टनर होता है वो सैक्रिफाइस नहीं करता, वो गेनिंग पार्टनर होता है। गेनिंग यानी कि इनको उसका हिस्सा मिलता है प्रॉफिट का, तो ये गेन करते हैं और ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा इनको दे रहे हैं। तो अब इनका ओल्ड रेशियो हो गया 3/4, इनका हो गया 1/4, क्योंकि इनका रेशियो हमको पता है ओल्ड रेशियो 3:1 है। कल ही अभी इसके बाद मैंने क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था इसके प्रीवियस, तो उसमें मैंने बताया भी था कि रेशियो कैसे बनते हैं। अब आते हैं न्यू रेशियो क्या है इनका 1/3 और इनका भी है 1/3। अब इनका आप कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके एक का मैं बता रही हूँ, एक आप निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 12, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं, हो जाएगा 12, 4 से डिवाइड करके आया 3, ये हो गया 9। ये फिर 4 का हो जाएगा यहाँ पे ऊपर 4 की 1 है, 4 हो जाएगा। ये हो गया इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेम ऐसे ही निकलेगा सरिता का। अब सरिता में कैसे निकलेगा, सरिता का मैं आपको निकाल देती हूँ कि सरिता में गेनिंग बन रहा है। गेनिंग कैसे बन रहा है ये मैं आपको बताती हूँ। इनका फिर से एलसीएम ले लीजिए। अब ये हो जाएगा 3 - 4 ऊपर, तो ये जगह माइनस, ये शो करता है कि ये गेनिंग हो गया। इट मीन्स कि ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में हमको जनरल एंट्री पास करनी है, तो जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे, पहले तो पहला जो एंट्री हो जाएगी वो जाएगी गुडविल की। गुडविल की एंट्री कैसे हो जाएगी, इसमें दिया हुआ है कि पार्टनर जो है 15,000 लेके आ रहा है, तो ये हो जाएगा कैश, क्योंकि कैश आ रहा है। हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि कैसे हम जनरल एंट्री करते हैं। कैश आ रहा है टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना ला रहा है या क्वेश्चन में दिया है, आप उतारेंगे इसको। ओके, तो हमने ये एंट्री की थी कैश अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि कोई पार्टनर जब आता है तो कुछ ना कुछ कैश के तौर पे अपनी गुडविल लेके आता है, तो ये इसकी एंट्री होती है। इसका आप नरेशन यहाँ पर लिख लेंगे। नेक्स्ट, अब इसकी एंट्री जब भी कोई अकाउंट हम नया खोलते हैं तो उसको हमें क्लोज करना पड़ता है, तो यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू, हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यहाँ कौन था, रश्मि सिर्फ एक ऐसी थी जो कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर थी, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया रश्मि सिर्फ एक ऐसी पार्टनर है जो कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो रश्मि ही सिर्फ एक सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यहाँ पर हो जाएगा
रश्मि का नाम। और ये जो अमाउंट है पूरा पूरा यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर नरेशन लिख देंगे। बट यहाँ पर एक ऐसा पार्टनर जो कि गेनिंग पार्टनर है। अब गेनिंग पार्टनर के लिए हम क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर के लिए एंट्री होती है, यहाँ पर गेनिंग पार्टनर है हमारा देव, तो देव कैपिटल अकाउंट टू रश्मिस कैपिटल अकाउंट। आप चाहें तो इसकी कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर टू रश्मिस कैपिटल अकाउंट, टू रश्मि कैपिटल अकाउंट, ये दोनों कॉमन हो गए। तो हम इसकी एंट्री अगर कंबाइन एंट्री करते हैं, कंबाइन एंट्री कैसे हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल देव्स कैपिटल अकाउंट टू रश्मिस कैपिटल अकाउंट। ये मैंने आपको नोट्स में भी दिया है। ये नोट्स में अगर आप देखेंगे, अगर कोई पार्टनर गेन करता है तो उसकी एंट्री यही होती है। अब इसमें हम मैं आपको एंट्री बताती हूँ कि देव का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्योंकि देव है गेनिंग पार्टनर। तो जो 15,000 वो ला रहा है, जो भी 15,000 वो ला रहा है, उससे आप क्या करेंगे, उनका गेनिंग रेशियो कितना है 1/12। तो आप इसको क्या करेंगे, 15,000 का 1/12 निकाल देंगे। जो आंसर आएगा वो इसका यहाँ पर आ जाएगा। उसके अलावा जैसे आप यहाँ पर कंबाइन एंट्री कर रहे हैं, ठीक, कंबाइन एंट्री करने पे ये अमाउंट जो यहाँ पर आपने उतारा है देव के सामने, ये अमाउंट यहाँ देव के सामने आ जाएगा, रश्मि के सामने 15,000 आएगा, एंड विच एवर इज़ लेफ्ट वो यहाँ चला जाएगा। अगर यहाँ आप कंबाइन एंट्री करते हैं तो, और अगर अलग एंट्री करते हैं तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर सेपरेटली यहाँ वाला अमाउंट आ जाएगा, यहाँ जो आप कैलकुलेट करेंगे ये अमाउंट यहाँ आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर यही अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो आप ऊपर यहाँ पर लिखेंगे वो पूरा पूरा एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है, राकेश एंड राजेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बुक शो गुडविल एट ₹2,000, यानी कि एक पुरानी गुडविल एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि कोई बैलेंस शीट में कोई पुरानी गुडविल एग्जिस्ट कर रही है। हमें पहले इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, यानी कि इसको हमें बुक से हटाना पड़ेगा, इसको हमें पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है। देन आगे दिया है रूमी इज़ एडमिट, एक नया पार्टनर रूमी आया जो कि एडमिट हुआ with 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड ब्रिंग ₹10,000 एज इज कैपिटल। अब एक नया पार्टनर रूमी आया जिसका प्रॉफिट था 1/4। अब इन्होंने जो कैपिटल लाई वो है 10,000, बट इज़ अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल ₹3,000, यानी कि इन्होंने जो पैसा लाया कैपिटल आई 10,000, मगर ये कोई और पैसा लाने में सक्षम नहीं थे। जब भी कोई नया पार्टनर आता है वो हमेशा अपनी साथ कैपिटल और गुडविल ज़रूर लाता है। यहाँ पर ये कैपिटल तो ला रहे हैं कैश में, बट कोई भी गुडविल कैश में नहीं ला रहे हैं। तो इसकी एंट्री मैंने नोट्स में भी आपको बताई थी, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ।